नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री के सुशासन का पोस्टर शौचालय में लगाया, भाजपाइयों का सीपत थाने में हंगामा। विवादित थाना प्रभारी समेत 13 का कार्यस्थल बदला, जिला पुलिस विभाग में फेरबदल। नियम ताक पर रख एटीआर में पार्टी पिकनिक की छूट, 1 नवंबर से पहले हो रही आवाजाही। और लिंगाडी में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पड़ोस में हो रही कई तरह की चर्चाएं। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले का सीपत थाना अचानक सुर्खियों में आ गया है। दीपावली के ठीक एक दिन पहले थाना परिसर में लगे एक पोस्टर को लेकर सियासी बवाल मच गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के फोटो वाला बैनर शौचालय के गेट के रूप में इस्तेमाल किए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। सुशासन पखवाड़ा के तहत प्रदर्शित नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के फोटो वाला पोस्टर सीपत थाने में शौचालय के टूटे दरवाजे की जगह लगा दिया था। जैसे ये बात भाजपा कार्यकर्ताओं तक पहुंची, थाने में हड़कंप मच गया और मामला तूल पकड़ लिया। गुस्साए भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थाने में पूछताछ के दौरान जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में ही धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी गोपाल सतपथी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके संरक्षण में क्षेत्र में अवैध शराब और आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। यहां तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि थाना परिसर के बंद कमरों में शराबखोरी तक की जाती है। हालात बिगड़ते देख डीएसपी निमितेश सिंह मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। डीएसपी ने भाजपा नेताओं से बातचीत की और दोषियों पर सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जिन पुलिस कर्मियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पोस्टर शौचालय के गेट पर लगाया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सीपत थाना विवाद के बाद अब राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में गोवर्धन पूजा पर विशेष आयोजन किया गया। इसे अन्नकूट उत्सव का नाम भी दिया है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाने की कथा को समर्पित है। शुभ फल प्राप्ति के लिए लोग मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। त्योहारों में यह प्रकृति और अन्न के प्रति आदर और भक्ति का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है, जिसकी जड़ें पौराणिक कथाओं और ग्रामीण परंपराओं में गहराई से जुड़ी है। इसके अनुसार देवराज इंद्र ने प्रकृति, पशुधन और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विरोध किया। सदर बाजार के लक्ष्मी नारायण मंदिर में गोवर्धन पूजा पर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भक्तों की दर्शनों के लिए भीड़ लगी थी। पूरा मंदिर परिसर उल्लास और उत्साह के वातावरण से ओतप्रोत दिखा। मान्यता है, गांव को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने श्री कृष्ण ने पूरा पर्वत अपने एक अंगुली पर धारण किया था। दिन में कई बार भोग चखने वाले नारायण ने रक्षा के वचन में बंध कर 7 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। 8वें दिन भगवान इंद्र जब शांत हुए तो भक्तों ने अपने नंदलाल को 56 भोग वाला संतुलित भोजन परोसा, जिसे भगवान ने सभी के साथ बांटकर खाया। इस तरह प्रकृति और अन्न हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन में आदर और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर आए भक्तों में 6 रसों से युक्त भोजन परोसा, जिसे ग्रहण कर वे तृप्त हुए। आज श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सदर बाजार में बिलासपुर में भव्य रूप से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को 56 भोग लगाया गया है और साथ में पूरे शहरवासियों के लिए अन्नकूट का प्रसाद का यहाँ पर सुचारू व्यवस्था करी गई है। इसमें सारे श्रद्धालुगण आकर के बड़ी संख्या में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बारिश का मौसम पूरा होने पर शीत ऋतु के कार्तिक महीने में गोवर्धन पूजा उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता को आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है कि इंसान को अपनी इंद्रियों को नियंत्रण और पुष्ट करने में भोजन सबसे बड़ा कारक है। इसलिए कहा जाता है, सीजनल सब्जी फल खाना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। अन्नकूट के सामूहिक उत्सव में श्रद्धालु शामिल हुए और विभिन्न रसों वाला भोजन खाकर आनंदित हुए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर।
दीपावली त्योहार के अगले ही दिन बिलासपुर पुलिस विभाग में 13 पुलिस अधिकारियों का तबादले का आदेश जारी किया गया। इसमें विशेष ध्यान गोपाल सतपथी पर रहा, जो पिछले कुछ महीनों से सीपत थाना प्रभारी के रूप में विवादित कार्यशैली और कथित लेन देन के आरोपों के कारण चर्चा में थे। प्रशासन ने उन्हें रेंज साइबर थाना में स्थानांतरित किया है। उनके स्थान पर राजेश मिश्रा को थाने की जिम्मेदारी दी है। सूत्रों के अनुसार विभागीय कार्यवाही के बजाय गोपाल सतपथी को संवेदनशील और तकनीकी जिम्मेदारी वाले साइबर सेल जैसे महत्वपूर्ण विभाग में भेजा गया है, जिससे पुलिस महकमे में सवाल खड़े हो गए हैं। इसी तरह कोनी थाना प्रभारी राहुल तिवारी को पुलिस कंट्रोल रूम में भेज दिया है। मुक्का पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी भावेश शेंडे को कोनी थाने का चार्ज दिया गया है। पुलिस विभाग ने आदेश में सभी अधिकारियों को तत्काल नई पोस्टिंग पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। राजा देवरी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जुआ खेल रहे 17 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से नकदी और ताश की गड्डियां जब्त की है। समाधान शेल से मिली गोपनीय सूचना पर राजा देवरी थाना पुलिस ने देर रात देवगांव में दबिश दी। इस दौरान 2 अलग अलग स्थानों पर 17 जुआरी ताश खेलते पकड़े गए। मौके से 1 लाख नगद और ताश की गड्डियां जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में कार्यवाही की गई, जिसमें थाना प्रभारी और टीम में जवान शामिल थे। पुलिस ने बताया कि समाधान सेल हेल्पलाइन से मिल रही सूचनाएं अपराधियों पर नकेल कसने में मददगार साबित हो रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अचानकमार टाइगर रिजर्व 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले ही जंगल के दरवाजे खुले पड़े हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वन विभाग के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। बिलासपुर और मुंगेली जिले का गौरव कहा जाने वाला अचानकमार टाइगर रिजर्व, जहां वन्य जीवों की सुरक्षा के कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन इन नियमों की हालत देखिए। नियंत्रण है न निगरानी। जंगल के मुख्य रास्तों पर गेट तो बनाए हैं जिनका कोई मतलब नहीं बचा। हमारी टीम ने जब मौके पर जाकर हालात देखे तो पाया बाइक और 4 पहिया वाहन बिना किसी रोक टोक के भीतर जा रहे हैं। नशे में धुत युवक, स्थानीय ग्रामीण और आसपास के इलाके के लोग खुलेआम जंगल के भीतर फर्राटे से वाहन दौड़ा रहे हैं। कहीं शराबखोरी चल रही है तो कहीं पिकनिक का मजा लिया जा रहा है। सब कुछ टाइगर रिजर्व के भीतर धड़ल्ले से चल रहा है। वन विभाग के अधिकारी भले ही सख्ती के दावे करें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। 1 नवंबर से जब आम पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी, उससे पहले ही यहां बेतहाशा आवागमन जारी है। इस लापरवाही ने न केवल वन्य जीवों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा दिया है, बल्कि पूरे रिजर्व की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व में ये खुली लापरवाही अब सवाल बन गई है। क्या जंगल की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है, या फिर किसी खास वर्ग को संरक्षण देकर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है? देखना होगा कि वन विभाग इस खुली ढिलाई पर कब जागता है, या फिर ये गेट सिर्फ दिखावे के लिए हैं। लोक स्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बाल श्रम पर प्रशासन की सख्ती अब जमीनी स्तर पर हल्की होती नजर आ रही है। बीते दिनों दीपावली पटाखा बाजार में पाए गए बाल श्रमिक को चिंताजनक तस्वीरों पर सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि जैसे ही किसी जगह से बाल श्रमिकों की सूचना मिलती है, वहां कार्यवाही की जाती है। टास्क फोर्स लगातार गश्त पर है और समय समय पर छापेमारी भी जारी है। रिवरव्यू के पटाखा बाजार में मिले बाल श्रमिकों पर भी अब कार्यवाही तय है। जल्द ही वहां छापेमारी की जाएगी। जैसे ही हमको अगर इस तरह की सूचना प्राप्त होती है तो जिले में टास्क फोर्स गठित है, जिसमें महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और पुलिस विभाग के लोग शामिल होते हैं और ये टीम जाकर वहां पर छापा मारती है। यदि बाल श्रमिक पाया जाता है तो उसको तत्काल रेस्क्यू करने की कार्यवाही की जाती है। जिले में इस तरह के अभियान लगातार चलते रहते हैं। जून में भी बाल श्रम उन्मूलन जो दिवस होता है 12 जून, उस समय भी पूरे जून माह में रेस्क्यू की कार्यवाही की जाती है। लिंगियाडी ठाकुर देव मंदिर के पास अटल आवास में रहने वाले 23 वर्षीय सरोजनी निषाद ने मंगलवार देर शाम अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 9 महीने के मासूम बालक को पीछे छोड़ सरोजनी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका कारण फिलहाल अज्ञात है। लिंगियाडी अटल आवास के एक मकान के भीतर मंगलवार को दर्दनाक सन्नाटा गूंज उठा। 23 वर्षीय सरोजनी निषाद ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। जब घटना हुई
तब उनका पति घर पर नहीं था। परिजनों ने बताया कि उसने 9 महीने के बच्चे को रिश्तेदार के पास यह कहकर छोड़ा कि सरोजनी घर के काम में व्यस्त है। पर जब रिश्तेदार देर रात बच्चे को लौटाने पहुंचे तो दरवाज़ा भीतर से बंद था। काफ़ी देर आवाज़ लगाने के बाद जब दरवाज़ा तोड़ा गया, सरोजनी मृत अवस्था में मिली। मोर देवा लइकल धरात गरी से कि काम वाम करही धर ले लइकल बोल के हमारे लइकल धर रहे हो रोई से ना तो मैं तो नहीं गोठात रही। मोर भतीजी ना आए थे खट जा दे बेनोनी रोवत लइकल दूध पियाही के भेजे रहे हो। हाँ अब कहाँ गरीस माहौल पता नहीं है। लइकल धरात गरीस मोला लइकल धर ले काम वाम करही के अब आजे नहीं आईस लड़ाई झगड़ा के हुई सही तब हो हमला नहीं पता है ऐसे बगले च मतलब इतना मैं है। परिजनों ने वार्ड पार्षद दिलीप पाटिल को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। बुधवार दोपहर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को सिम्स भेजा गया। अचानक उनके घर परिवार में क्या हुआ ये पता नहीं है, लेकिन वो आत्महत्या कर ली, फांसी लगा। किस कारण से किया होगा कुछ नहीं, कारण तो अज्ञात है, अभी तक विवेचना चल रहा है, उसके बाद पता चलेगा। अभी तक कारणों का पता नहीं चला है। घर में पति पत्नी बस रहते थे, उनके परिवार सब अलग अलग घर में आस पड़ोस में रहते थे। आत्महत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर मोहल्ले में फुसफुसाहट है कि मामला संदिग्ध है। लोगों का कहना है कि पति के शराबखोरी और आए दिन के विवाद ने सरोजनी का जीवन नर्क बना दिया था। विवाह को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और अब सवाल 9 महीने के मासूम के भविष्य का है, जो अपने आने वाले कल से अनजान है। माँ की ममता और पिता के साए दोनों से दूर है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकस्वर के लिए ए दिव्या की रिपोर्ट। बोदरी में पूर्व एल्डरमैन और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। विवाद इतना बढ़ा कि हमलावरों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना चकरभाटा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 की है, जहां पूर्व एल्डरमैन राजकुमार यादव और उनके भाइयों पर शेरे पंजाब ढाबा संचालक पप्पू सरदार और उसके परिवार ने हमला कर दिया। विवाद की शुरुआत नाली सफाई को लेकर हुई, जो देखते देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें राजकुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में उनका भाई भी घायल है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि महिलाओं के साथ भी मारपीट और घर में तोड़फोड़ की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना से इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तखतपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। तखतपुर पुलिस ने 9 सितंबर को आरोपी सज्जन कुर्रे उर्फ दद्दू को गांजा बेचते हुए पकड़ा था। पूछताछ में उसने अपने साथी सूरज कसेर के साथ मिलकर मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त करने और मुनाफा बांटने की बात स्वीकार किया था। भनक लगने पर आरोपी सूरज कसेर घटना के बाद से फरार था। विशेष अभियान प्रहार के तहत आरोपी की तलाश जारी थी। थाना प्रभारी विवेक पांडे की टीम को सूचना मिली कि आरोपी मनियारी नदी पर बने एनीकट के पास छिपा हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने गांजा बिक्री में शामिल होने की बात कबूल की। उसके पास से 5,000 रुपए बरामद किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। आरोपी सज्जन कुर्रे के पास से 5 किलो गांजा जब्त किया गया था। तो उस समय आरोपी से पकड़ के पूछताछ की गई थी, जो अपने अन्य साथी सूरज कसेर के साथ मिलकर गांजा खरीदी बिक्री करना बताया था। अन्य आरोपी जो सूरज कसेर था वो घटना दिनांक से फरार था। लगातार उसकी पतासाजी की जा रही थी और मुखबिर की सूचना के आधार पर कल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जो सज्जन कुर्रे के साथ मिलकर गांजे की खरीदी बिक्री करना बताया।